In this video we are going to work on static. मैंने बोला हम इस वीडियो में काय की बात करेंगे भाई, static की। ना static के अंदर तीन चीजें होती हैं, static data होता है, static block होते हैं, static functions होते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, static के अंदर तीन चीजें होती हैं, static data, static block और static functions। सही बताऊं तो जावा में दो चीजें और होती हैं, स्टैटिक इनर क्लास और स्टैटिक इंपोर्ट। स्टैटिक इनर क्लास हम कवर करेंगे ऊप्स आर्किटेक्चर सीरीज में, और स्टैटिक इंपोर्ट मैं आपको बताऊंगा मास्टरिंग पैकेजेस एंड मॉड्यूल सीरीज में। तो भाई अभी हम काय की बात करने वाले हैं, स्टैटिक डेटा की, स्टैटिक ब्लॉक की और स्टैटिक फंक्शंस की। चालू हम कैसे करेंगे? स्टैटिक डेटा से। मैंने बोला चालू हम कैसे करेंगे? स्टैटिक डेटा से। तो भाई एनी डेटा इफ डिक्लेयर स्टैटिक इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अगर हम कोई भी डेटा को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके उसे शेयर करते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, अगर हम कोई भी डेटा को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके उसे शेयर करते हैं। इनफैक्ट VB.NET में तो स्टैटिक के लिए जो टर्म है, जो कीवर्ड है, उसका नाम ही क्या है? शेयर्ड। ना बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं स्टैटिक वो है जो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत है। स्टैटिक की वैल्यू चेंज की जा सकती है, जो चेंज नहीं होता वो फाइनल है। उसके बारे में भी हम कमिंग वीडियोस में बात करने वाले हैं इसी सीरीज में। तो एनी डेटा इफ डिक्लेयर अ स्टैटिक इज शेयर्ड बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। अगर आप कोई भी डेटा को स्टैटिक डिक्लेयर करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके उसे शेयर करेंगे। द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब स्टैटिक डेटा इज शेयर्ड। क्या बोला भाई? शेयर्ड। नाउ only single copy of static data is created and this copy is owned and maintained by class। भाई अगर एक ही कॉपी बनती है तो इसको रखता कौन है, मेंटेन कौन करता है? हु इज द ओनर? क्लास। तो भाई एक ही कॉपी बनेगी और क्लास इस कॉपी को मेंटेन करेगा। क्योंकि ये क्लास का डेटा है, टू एक्सेस स्टैटिक डेटा सिंटैक्स इज क्लास का नाम डॉट डेटा का नाम। कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास का नाम डॉट डेटा का नाम। ना मुझे एक चीज बताएं, क्लास पहले आई कि ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली क्लास बनेगी तो ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप क्लास के डेटा को ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो सही बोलूं तो इसको एक्सेस करने का सही सिंटैक्स है क्लास का नाम डॉट डेटा का नाम। ऑब्जेक्ट के थ्रू भी किया जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी बनेंगे जब क्लास बन जाएगी। तो भाई अभी तक मैंने 3 पॉइंट्स बोले। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? अगर हम कोई भी डेटा को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके उसे शेयर करेंगे। कितनी कॉपी बनती है? एक। इस कॉपी को कौन ओन और मेंटेन करता है? क्लास। कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास का नाम डॉट डेटा का नाम। ऑब्जेक्ट के थ्रू भी किया जा सकता है। इसका फायदा क्या है? बेनिफिट्स क्या है? इट सेव्स मेमोरी एंड इट परमिट्स शेयरिंग। ये मेमोरी बचाता है, शेयरिंग अलाउ करता है। मैंने क्या बोला? इसके दो फायदे हैं। एक, ये मेमोरी बचा रहा है। दूसरा, ये शेयरिंग अलाउ कर रहा है। पहला, ये मेमोरी बचा रहा है। दूसरा, ये शेयरिंग अलाउ कर रहा है। तो लाइक मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। क्लास का नाम क्या है? एबीसी। एबीसी के अंदर 3 डेटा है, ए है, बी और सी। सी यहां पे क्या है? स्टैटिक है। मैंने बोला सी यहां पे क्या है? स्टैटिक है। ना मैंने एबीसी क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक्स, वाई और जेड। तो कितने ऑब्जेक्ट हैं एबीसी क्लास के? 3। तो क्या होगा? एक्स के पास खुद की कॉपी होगी ए और बी की, y के पास खुद की कॉपी होगी a और b की, z के पास खुद की कॉपी होगी a और b की, लेकिन तीनों मिलके c को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मैंने बोला तीनों मिलके c को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि c को क्या डिक्लेयर किया है? स्टैटिक। तो हम काय की बात कर रहे हैं? स्टैटिक डेटा। बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब स्टैटिक डेटा, शेयर्ड। कितनी कॉपीज बनेंगी? एक। कौन ओनर मेंटेन करेगा? क्लास। कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास का नाम डॉट डेटा का नाम। ऑब्जेक्ट के थ्रू भी किया जा सकता है। कितने फायदे बताए मैंने इसके? 2। पहला, इट सेव्स मेमोरी। दूसरा, इट परमिट्स शेयरिंग। ना स्टैटिक डेटा के अलावा एक चीज और होती है, स्टैटिक ब्लॉक्स। स्टैटिक ब्लॉक्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा ऑफ अ क्लास। स्टैटिक ब्लॉक का काम है स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करना। तो भाई स्टैटिक ब्लॉक्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा ऑफ अ क्लास।
मुझको एक बार स्टूडेंट ने पूछा, सर क्या कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज नहीं कर सकते? कंस्ट्रक्टर का काम होता है इनिशियलाइज करना, ये स्टैटिक ब्लॉक में क्यों इनिशियलाइज कर रहे हो? मैंने बोला भाई कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के डेटा को, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करते हैं। स्टैटिक डेटा कितने हैं? एक, सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर शेयर करते हैं। अब इमेजिन करो एक स्टैटिक डेटा है और मैंने 100 ऑब्जेक्ट बनाए, तो मैं एक डेटा को 100 बार इनिशियलाइज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं एक डेटा केवल एक बार इनिशियलाइज हो, एक स्टैटिक डेटा केवल एक बार इनिशियलाइज हो। तो स्टैटिक ब्लॉक्स का काम होता है स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करना। जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड होती है, मेन से पहले स्टैटिक ब्लॉक चलता है। तो स्टैटिक ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस as soon as the class is loaded in memory prior to main। फिर से बोलूंगा, मेन से पहले स्टैटिक ब्लॉक चलता है। किससे पहले? मेन से पहले। तो मैंने स्टैटिक ब्लॉक्स के बारे में 2 पॉइंट्स बोले, इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल में भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टैटिक ब्लॉक्स क्यों लिखते हैं? स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए। कब चलते हैं? मेन से पहले। कितनी बार चलते हैं? एक बार चलते हैं जब क्लास मेमोरी में लोड होती है। तो ये क्या बोला है भाई मैंने? स्टैटिक डेटा और स्टैटिक ब्लॉक। आगे हम काय की बात करेंगे? स्टैटिक फंक्शंस की। मैंने बोला आगे हम काय की बात करेंगे? स्टैटिक फंक्शंस की। तो फंक्शंस दैट वर्क ओनली एंड ओनली ऑन स्टैटिक डेटा, ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा पे काम करते हैं, उनको हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। फंक्शंस दैट वर्क only and only on static data should be declared as static। Now मैंने बोला static data को कौन own और maintain करता है? क्लास। और स्टैटिक फंक्शन किस पे काम कर रहे हैं? स्टैटिक डेटा पे। तो स्टैटिक फंक्शन को भी हम क्लास के थ्रू ही बुलाते हैं। टू इन्वोक अ स्टैटिक फंक्शन सिंटैक्स इज क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम। हाउ डू वी इन्वोक अ स्टैटिक फंक्शन? मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक डेटा पे काम कर रहा है और स्टैटिक डेटा को कौन ओन और मेंटेन कर रहा है? क्लास। इसीलिए स्टैटिक फंक्शन को क्लास के थ्रू बुलाया जाता है। फिर से बोलूंगा, मैंने 4 मिनट पहले भी बोला था कि क्लास पहले आई कि ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली क्लास पहले आई तभी ऑब्जेक्ट बना। तो आप स्टैटिक फंक्शन को क्लास के थ्रू बुलाते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बुलाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बुलाया जा सकता है। तो स्टैटिक फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बुला सकते हैं। ना फंक्शंस दैट डू नॉट वर्क ऑन एनी मेंबर डेटा, दे आर ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसे फंक्शंस जो कोई भी मेंबर डेटा पे काम नहीं कर रहे। अच्छा, मेंबर डेटा पे काम नहीं कर रहे तो फंक्शन बना क्यों रहे हैं? रीयूजेबिलिटी के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल मेन मेंबर डेटा पे काम नहीं करता। मेन तो एक रीयूजेबल ब्लॉक है जो कि हम क्लास के अंदर लिखते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो कोई भी मेंबर डेटा पे काम नहीं करते, जिनको हम रीयूजेबिलिटी के लिए बनाते हैं, उन फंक्शंस को भी हम क्लास के अंदर लिखते हैं और उनके आगे स्टैटिक लगा देते हैं ताकि उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो डेटा स्टोर करेगा और ये फंक्शन डेटा पे काम नहीं कर रहे, ये तो रीयूजेबल ब्लॉक हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो कोई भी मेंबर डेटा पे काम नहीं करते। बेस्ट एग्जांपल मेन कोई मेंबर डेटा पे काम नहीं करता। मेन तो एक रीयूजेबल ब्लॉक है ना। हमने लिखा क्लास के अंदर है और उसके आगे क्या लगा दिया? स्टैटिक। भाई एक चीज बोलूंगा, कभी आप लोगों ने C++ पढ़ा हो तो C++ में क्या होता था? आधे फंक्शंस हम क्लास के अंदर लिखते थे, आधे हम क्लास के बाहर लिखते थे। जो मेंबर डेटा को बदलते थे, मेंबर फंक्शंस या मेथड्स जैसी चीजें हम क्लास के अंदर लिखते थे मेंबर डेटा को बदलने के लिए, और जो रीयूजेबल फंक्शंस थे क्लास के बाहर लिखते थे। लेकिन भाई जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में हर एक फंक्शन कहां पे लिखते हैं? क्लास के अंदर। मेंबर डेटा को बदलेगा वो भी क्लास में है, मेंबर डेटा को नहीं बदल रहा, रीयूजेबिलिटी वाला है, वो भी क्लास में है। तो हम रीयूजेबल फंक्शंस के आगे स्टैटिक लगा देते हैं ताकि उनको कॉल करने के लिए हमको क्लास का ऑब्जेक्ट
नहीं बनाना पड़े। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताया भाई मैंने, मेन। तो इस वीडियो में मैंने काई की बात करी, स्टैटिक डेटा की, स्टैटिक ब्लॉक की और स्टैटिक फंक्शंस की। नाउ अगले 2 वीडियोस में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में वील टॉक अबाउट स्टैटिक ब्लॉक इंप्लीमेंटेशन एंड देन इन फर्दर नेक्स्ट वील टॉक अबाउट हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक फंक्शंस।